ए, केम छो मजा में छो। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले आपको एक गाना सुनाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आज का टॉपिक क्या है। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। जी हाँ, समुंदर में नहा के नमकीन हो गई है, यानी कि नमक, यानी कि सोडियम, यानी टाटा वाला नमक, यानी महात्मा गांधी की कौन सी यात्रा थी, दांडी यात्रा। चलिए, नमक बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और 135 टू 145 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है। अगर ये 135 से नीचे हो जाए तो बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। नमक बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो कोमा में भी पेशेंट जा सकता है, सीजर आ सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। जनरली नमक कम होता है तो आपको मसल क्रैम्प, नोजिया, वोमिटिंग, है ना, बॉडी एक, वीकनेस, ये सब होना शुरू हो जाता है। इसके लिए टैबलेट आई आज से करीब 10 साल पहले, और सबसे खास बात यह है इस टैबलेट की कि ये आपकी जान बचा सकती है, लेकिन 100 रुपये की एक टैबलेट है। अब 100 रुपये का नाम सुनते कुछ लोगों का नमक वैसे कम हो गया होगा, तो मैं क्या करूँ यार। बताना चाहता हूँ कि इस टैबलेट के बारे में पहली चीज़ एक वार्निंग दे रहा हूँ, इस टैबलेट को कभी भी अपने आप शुरू मत कर देना, नंबर 1। नंबर 2, नमक जब जरूरत से ज़्यादा कम हो जाए तो ये किन कंडीशन में दी जाती है ये बताऊँगा, इसके साइड इफेक्ट क्या है और किसको लेनी है किसको नहीं लेनी है। ठीक है, टॉलवेप्टेन नाम से दवा है, और भारत में बड़े सारे नामों से आती है। सबसे जो कमर्शियल नेम, सबसे ब्रांडेड, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बिकने वाला, नेट्राइज के नाम से आती है। 15 mg, 30 mg, 60 mg की टैबलेट आती है, और ये दी जाती है हाइपोनेट्रीमिया में जब सोडियम कम हो जाए, और कुछ खास सर्टेन मेडिकल इलनेस के साथ। ये नहीं कि हर एक का जिसका भी सोडियम लो हुआ उसको उठा के दे दो, ऐसा नहीं है। ये कैसे काम करती है, एक नेचुरल हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, उसको ये ब्लॉक करती है, उसके एक्शन को रिसेप्टर पे, और यूरिनेशन ज़्यादा होता है और सोडियम बढ़ जाता है। एक तरह का डायरेटिक है, लेकिन बीपी की दवा में जैसे हम पेशाब की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेसिक्स का, या आपने सुना होगा और भी वो होते हैं डायरेटिक, फ्रूसामाइड है, तो हम वैसे इसको यूज़ बीपी में नहीं करते। इसका जो इंडिकेशन है वहाँ पे है जहाँ पे सोडियम कम हुआ लेकिन बॉडी में फ्लूइड बढ़ गया, हाइपर वॉल्यूमिक, जैसे कि हार्ट फेलियर, जैसे कि फ्लूइड ओवरलोड, जैसे कि किडनी फेलियर, जहाँ पे पानी ज़्यादा बढ़ गया है तो सोडियम कम हो गया, या फिर सोडियम तो कम हुआ लेकिन बॉडी का वॉल्यूम ठीक है। बॉडी का वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए, हाइपोवॉल्यूमिक स्टेट नहीं होनी चाहिए कि पेशेंट को उल्टियाँ लगी हुई हैं, दस्त लगी हुई हैं और डिहाइड्रेशन हो गया है, पेट में इन्फेक्शन हो गया, सोडियम लो गया। ऐसे पेशेंट में बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि ये गोली खुद आपको डिहाइड्रेशन करती है, तो ऐसे पेशेंट में भूल के भी ना दे देना। तो ये डॉक्टर डिसाइड करेगा किसको देनी है और नहीं देनी है। दूसरी चीज़, ये हमेशा हॉस्पिटल की सेटिंग में ही स्टार्ट करनी चाहिए कायदे से, क्योंकि हर रोज आपको सोडियम लेवल चेक करने की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पे ये आपकी प्रॉब्लम और बढ़ा सकती है। इसीलिए कायदे से हॉस्पिटल सेटिंग में स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन हम लोग ओपीडी में कर देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया हो तो। 15 मिलीग्राम से शुरू करते हैं, मैक्सिमम डोज 60 मिलीग्राम की है। ठीक है, और एक दिन में 12 मिलीक्यूलेंट से ऊपर अगर करेक्शन हो गया तो भाई पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन सिंड्रोम, ओडीएस, जिसमें पेशेंट हॉलुसिनेशन यानी कि उल्टा सीधा बिहेवियर हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा सोता रहेगा, बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, इवन डेथ तक रिपोर्टेड है इस सिंड्रोम में, ओडीएस में। एक जगह और भी दिया जाता है, अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है, वहाँ पे भी इसको दिया जाता है। बच्चों में और प्रेगनेंसी में अभी तक इसका रोल पता नहीं, तो ना ही दे तो अच्छी बात है। एक इंडिकेशन पहले था जहाँ पे अब बंद कर दिया गया देना, एफडीए ने मना कर दिया, वो है लीवर सिरोसिस में, क्योंकि ये लीवर डैमेज करता है। तो ये देखा गया पहले लोग सिरोसिस में देते थे, तो अब अवॉइड करें जहाँ पे लीवर खराब हो चुका है, और लीवर वाले पेशेंट में ना दें इसको। जब ये ले रहे हो तो ग्रेप फ्रूट जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो इसके साइड इफेक्ट को बढ़ा सकता है। मैंने पहले भी बताया जहाँ पे डिहाइड्रेशन है ना, तो वहाँ पे नहीं देना चाहिए। जहाँ पे पहले से ही पानी की कमी है, दस्त हो रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, बीपी लो है, ऐसी जगहों पे नहीं देना चाहिए। और इसके लेने से ड्राई माउथ हो सकता है, प्यास ज़्यादा लग सकती है ना, कई बार थोड़ी बहुत वीकनेस भी फील हो सकती है, और अगर ओडीएस में पेशेंट चला गया जो मैंने अभी बताया तब तो और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपको इसको लेने के बाद कोई वीकनेस लग रही है, डिजीनेस लग रही है, आप ज़्यादा स्लीपी फील कर रहे हो, तो डॉक्टर को तुरंत बताएं। ठीक है, और पोटेशियम भी कई बार इससे बढ़ सकता है। तो ये मैंने कुछ आज शॉर्ट में बताया इस टॉपिक के बारे में कि एक 100 रुपये की गोली आपकी जान बचा सकती है। कौन से पेशेंट हैं जो रिस्क पे होते हैं, जिनको ये नहीं देनी चाहिए? जो दुबले पतले मरियल से लोग हैं बेचारे, पुअर न्यूट्रिशन है, खाना पीना ठीक नहीं है, उनको भी नहीं देनी चाहिए। क्रॉनिक एल्कोहलिक जो हैं, दारूबाज हैं, है ना, हुई महंगी शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो, महंगी गोली भी महंगी है, 100 रुपये की गोली
500 रुपये की शराब, 300 रुपये का बटर चिकन, 1000 रुपये का पड़ेगा हर रोज का, तो उनको भी नहीं देनी है। बहुत ज़्यादा सोडियम लो हो जाए, जिसका 104, 105, 108, उनको भी नहीं देना है। और फिर बोलूँगा कि डिहाइड्रेशन में बिल्कुल नहीं देनी है, और इस गोली को लेते वक्त पानी खूब पिए, पानी की कमी ना होने दें। थैंक यू वेरी मच। ये थी 100 रुपये की टैबलेट, हर माल 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया हमारी कंपनी की तरफ से। फिर मैं बार कंडक्टर क्यों बन जाता हूँ? पहले कोविड था तो मैं कंडक्टर बन जाता था, ओ दिल्ली 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 दिल्ली, और दिल्ली 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 दिल्ली। याद आया आपको? नहीं याद आया? जैसे मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे कोविड के टाइम पे, तो मैं जानबूझ के करता था जिससे आपको थोड़ा कूल रखूं, काम रखूं, लेकिन लोगों ने सोचा ये बंदा तो बकवास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। जी हाँ, बंदा ये बिंदास है। इसी तरह के टॉपिक इसी स्टाइल में लेकर आता रहेगा आपका अपना बंदा डॉक्टर नवनीत काला। अच्छा लगे तो दोस्त प्लीज सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। भाई बीबी को चाट के दे लेना नमकीन है या मीठी है, भाई बड़ा मुश्किल होता है।